कितना बड़ा है? आपको मालूम होगा अर्थ से कितने टाइम्स सूरज है? जमीन से कितना गुना बड़ा है सूरज? अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स। ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, इखलाते हैं, जलते हैं, कंपटीशन करते हैं, इतनी छोटी सी है कि इससे 100 टाइम्स है सूरज हमारा। और जो सबसे बड़ा स्टार है वो सूरज से 500 गुना बड़ा है। कितना? 500 टाइम्स। अल्लाह ताला ने क्या कुछ बना दिया, क्या कुछ बना दिया। हमारी गैलेक्सी से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, सबसे पास गैलेक्सी जिसका नाम है सैजिटेरियस ड्वार्फ, वो क्या है? जो सबसे पास है वो 70,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंट है हमारे अर्थ से। अब आप सिर्फ स्पेस को इमेजिन कीजिए, ये थोड़ा सा स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स कवर कर पाए हैं, आज तक डिस्कवर कर पाए हैं, देख पाते हैं अपने टेलीस्कोप से, और अक्सर हिस्सा नहीं देख पाते। तो जितना देख पाए हैं वो डिस्टेंस भी हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। उतनी सी भी डिस्टेंस हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। सिर्फ कंप्यूटर पे कैलकुलेशन हो सकता है और डेटा हमारे सामने आ सकता है। हम इमेजिन नहीं कर सकते इतनी डिस्टेंस। और अल्लाह ने तो उसको बना दिया है, और सिर्फ वो थोड़ा सा हिस्सा है, और किसी किनारे तक नहीं पहुंच पाए हैं आज तक एस्ट्रोनॉमर्स। तो हमें जरूरत है इस इल्म की रोशनी में अपने रब की अज़मत को पहचानने की। ये सारी बातें क्यों बताई गई? अल्लाह ताला बहुत सारे सवाल करता है कुरान मजीद में। मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए यही होगा कि कुरान मजीद के करीब आइए, कुरान क्या कहते हैं उसको समझिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह स्वाद, सूरह नंबर 38 आयत नंबर 27 में कि हमने जमीन और आसमान उसके दरमियान जो कुछ है फजूल पैदा नहीं कर दिया। और फरमाते अल्लाह ताला सूरह दुखान सूरह नंबर 44 आयत नंबर 38 में, ये जमीन और आसमान और उसके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी। अल्लाह ताला हमको कहते हैं कि ऐसे ही फजूल खेल के लिए हमने नहीं बना दिया। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्यों बना दिया? जवाब कई जगह पर है। फरमाया सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 98 में, क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून, हमने ये निशानियां वाज़ेह कर दी उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, अक्ल रखते हैं, गौर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ये निशानियां बनाई हैं ताकि तुम अपने रब को पहचानो, एथिज्म का फंडा होने से निकालो, और जो अपने रब को पर ईमान रखते हैं अपने रब पर, वो अपने रब की अज़मत को पहचान के उसके आगे सजदा करे, उसके आगे रुकू करे और अपनी मुराद उसी से मांगे। क्या ये तमाम अर्थ पे और अर्थ से बाहर पूरे यूनिवर्स में जो चीजें हैं, क्या अल्लाह के अलावा कोई बना सकता है? अल्लाह के अलावा बहुत सी चीजों की इबादत होती है, बहुत सी चीजों की वर्शिप होती है। उसमें सबसे पेश है सूरज, सन। सूरज हो, चांद हो, पेड़ हो, पत्थर हो, तो व्हाटएवर जिस चीज की इबादत करता है इंसान, सवाल ये पैदा होता है क्या उनमें ये ताकत है, उनमें ये ताकत है कि ऐसी चीजें बना दे? अरे एक मक्खी तक नहीं बना सकता, तो ये पूरी यूनिवर्स का क्रिएशन और उसको कंडक्ट करने का काम क्या करेगा कोई? सूरज और चांद कुछ नहीं है, अल्लाह की निशानियां हैं। उससे देख के अपने रब को पहचानो, ना कि उसी के आगे सजदे में गिर जाने की जरूरत है। अब इस बात के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि साइंस के इल्म से हमें क्या मिल सकता है। जब हम थोड़ा सा साइंस का इल्म हासिल करेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं, लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस makes you an atheist, but in-depth study of science makes you a believer in Almighty God.
तो जब हम साइंस का थोड़ा सा इल्म हासिल करेंगे तो वो हमको एथिस्ट ही बना देगी, देयर इज नो गॉड, ये तो नेचर है, अपने आप हो रहा है। लेकिन जब हम डीप स्टडी करेंगे साइंस की तो वो हमें बिलीवर यानी मोमिन बना देगी, अल्लाह को पहचान जाएंगे। विलियम हर्शल कहते हैं जैसे जैसे साइंस में तरक्की होती गई, इल्म में तरक्की होती गई, वैसे वैसे हमारे लिए नाकाबिले तरदीद सबूतों में इजाफा होता चला गया कि एक जात है, यानी साइंस में सारी ब्रांच ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इन सब के एक्सपर्ट्स ने इस बात में मदद की कि एक जात है जो कायनात को थामे हुए है, एक जात है जो इसको चला रही है। और इन सभी साइंस की ब्रांचेस ने उस जात की जो वाहदहुल ला शरीक है उसकी अजमत को साबित कर दिया। वो वाहदहुल ला शरीक जात, उसकी अजमत साबित हो जाती है इन सब डेवलपमेंट से और साइंस से और उलूम से, डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस और नॉलेज से। तो हमारे बस में तो नहीं है कि हम अल्लाह की वो हम्द व सना करें जितना उसका हक है। अल्लाह ताला कैसा फरमाता है सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 74 में, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, क्या आपने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो उसकी कद्र करने का हक था। हम में से किसी ने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो उसका हक था कद्र करने की। हम उसकी हम्द सना बयान नहीं कर सकते जितना उसकी हम्द का हक है। कहना चाहिए बंदे से तेरी हम्द खुदाया मुहाल है, कुछ कह सकूं जुबान से मेरी क्या मजाल है। तो अल्लाह की हम्द सना हम उस लेवल में तो नहीं बयान कर सकते जितना अज़ीम शान है हमारा रब, लेकिन क्या जितना कर सकते हैं उतना भी ना किया करें, जितना हमारे बस में है क्या उतना भी ना किया करें। तो बस हम तो सरेंडर हैं आपके सामने कि हम आपको पूरी अल्लाह की अज़मत पूरी बता दें, दिखा दें, बस एक मामूली सी कोशिश की गई है। और अल्लाह ताला ही खूब कहता है अपने बारे में कि उसकी बात कैसी है। बस उसी आयत के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27 में कि वलौ अन्नमा फिल अर्दि शजरतुन अक़लाम, अगर जमीन के सारे दरख्त पेड़ कलम बन जाएं, पेन बन जाएं, वल बहरु यमुद्दु, और समंदरों की स्याही हो, सारे समंदर इंक बन जाएं, मिन बादिही अब और उसके पीछे 7 समंदर और सप्लाई में लगा दिए जाएं, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, तो अल्लाह के कलमे ना तमाम हो, अल्लाह की बात ना पूरी हो। इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला अजीज है, बहुत जबरदस्त हिकमत वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को क्वेश्चन पूछना है? जज़ाकल्लाह खैर मुहतरमा शमस साहिबा। अब हम सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे। क्या औरत मर्दों को खिताब कर सकती है? बहन के सवाल है तो आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना होगा। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, ये प्रेफरेबल है। बाकी आप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिख कर दीजिए। बहन का सवाल है कि क्या औरत मर्दों को खिताब कर सकती है? देखिए अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दो जिन्स पैदा की है और उन दोनों में एक अट्रैक्शन रखा है, ऑपोजिट सेक्स में एक अट्रैक्शन है। इस वजह से इस्लामी मुआशरा ऐसा तैयार किया गया कि जहां तक पॉसिबल हो एक सेपरेशन हो, औरत और मर्द के बीच एक सेपरेशन हो, ऐसा जो
आपके, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप नेट पे भी बैठती होंगी, स्टैटिस्टिक्स आपको खूब मालूम होंगी, और नॉर्मली आप जब मर्दों से इंटरेक्ट होती हैं तो आपको फील भी होता होगा कि कई बार कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कई बार कितनी कठिनाई होती है। तो इंटरेक्शन को रोका तो नहीं गया है, बात करने को मना तो नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो इंटरेक्शन कम होना चाहिए और बात जितनी कम पॉसिबल है उतनी करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो आवाज का हिजाब है वो हमारे लिए रखा है, वो किस तरह का है? कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी की बीवियों, जब भी तुम किसी से पर्दे के अंदर से बात करो तो तुम्हारी आवाज में बहुत अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और मारूफ तरीके से बात करो। तो जब हमें इंटरेक्ट होना ही पड़े तो मारूफ तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट बगैर बहुत ज्यादा आवाज में अट्रैक्शन पैदा किए बगैर बात कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी इंटरेक्शन शुड बी अवॉइडेड। अब किताब की जहां तक बात है तो जब मर्द मौजूद हो, जब मर्दों की जमात मौजूद हो मर्दों को सिखाने के लिए, मर्दों को खुतबा देने के लिए, तो औरतों को क्या जरूरत है? मर्दों को खिताब करने की कोई जरूरत है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 88 उलमा को तालीम दी है, 88 स्कॉलर्स को। लेकिन गौर करने की बात यह है कि वो उम्मुल मोमिनीन थी और उनके बराबर इल्म किसी को नहीं था वहां पर, तो उन्होंने तालीम दी है, उन्होंने सिखाया है। आज भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन पेश आ जाती है कि समाज में एक औरत है, वो ज्यादा बाइल्म है, उसके अंदर नॉलेज ज्यादा है, बाअमल है, उसके खुतबात अच्छे होते हैं, कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो अपने महरम के साथ, अपने प्रोटेक्शन के साथ वो बात कर सकती है, खिताब कर सकती है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट शुड बी अवॉइडेड। हमको नॉर्मल हालात में नहीं जरूरत है कि हम मर्दों को खिताब करें। औरत अपने लेडीज सर्कल में काम करे और मर्द अपने सर्कल में काम करे, दोनों अलग अलग काम करें, इंशाल्लाह फाइनली रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अगर मर्दों की कमी हो तो मर्दों को समझाने की जरूरत है कि वो अपना काम करें बेहतर, ताकि आपको अननेसेसरी इंटरेक्शन मर्दों से ना बनाना पड़े। उम्मीद है जवाब में आपको मुमकिन क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या नफली रोजे में रमजान के कज़ा रोजे की नियत कर सकते हैं? बहन का सवाल है कि हम नफली रोजे में रमजान के कज़ा रोजे की नियत कर सकते हैं। देखिए बहन, फिक़ही सवाल बेहतर होगा कि आप उलमा से पूछे जाकर, और हम कोई मुफ्ती नहीं हैं, मुफ्तियान से पूछें, वो आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे। और इस केस में हम जैसे लोगों को नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी के व्यूज कैसे होते हैं, किसी के कैसे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो जो इस तरह के आपके फिक़ही सवाल हैं वो बराए मेहरबानी आप मुफ्तियान से पूछें, जिनसे आप मुतमईन हो, आप उनसे पूछ के इसका जवाब दे सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साइंटिस्ट मार्स के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या इसमें कोई यहूदी साजिश शामिल है? सवाल है, बड़ा निराला है कि साइंटिस्ट मार्स के पीछे क्यों पड़ रहते हैं, क्या यहूदी साजिश है? तो हर चीज के पीछे हम किसी साजिश को अज्यूम नहीं कर सकते। हो सकता है वो कुरान पढ़ के मार्स के पीछे पड़े रहते हो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहली ही आयत में कहता है, सूरह फातिहा स्टार्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला खुद ही पहली आयत में इंडिकेशन दे रहा है कि ये तुम्हारी अर्थ के अलावा भी कोई और दुनिया है और वहां पर भी कोई लाइफ है, तुमको मालूम नहीं है।
अभी, ठीक है। तो हो सकता है कि यहूदी साजिश के बजाय कुरान मजीद पढ़ के और दूसरे दुनिया की तलाश में है कि अर्थ के अलावा कहीं और भी लाइफ पॉसिबल है। तो मार्स सबसे ज्यादा सुटेबल टेम्परेचर का प्लेनेट है, इसलिए वो हो सकता है कि कुरान पढ़ के देख रहे हो, और ये तो हम अपनी नॉलेज में नहीं रखते कि इसमें कोई यहूदी साजिश है। अगला सवाल लिया जाए। Many non-Muslims believe that क़यामत will not occur and हम जो सही या गलत करते हैं उसका फैसला इस दुनिया में हो जाता है। कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो हम ऐसे लोगों को दे सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव क़यामत अकरेंस? बैंक के सवाल है वो चैट लैंग्वेज में। I'm not excited। टाइप करें, कुछ बुरा नहीं करें। बैंक का सवाल है कि क़यामत के आने में कई लोग ईमान नहीं रखते हैं, यानी ईमान बिल आखिर नहीं है उनके अंदर, नॉन मुस्लिम्स के अंदर। तो उनको ऐसी कोई साइंटिफिक प्रूफ दें जिससे पता चले कि उनको यकीन हो जाए कि क़यामत आने वाली है। हम लॉजिकली साइंटिफिकली क़यामत को इंशाल्लाह प्रूव कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कुरान मजीद को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने की। कहा है कि नॉन मुस्लिम्स ये मानते हैं कि उसका बदला दुनिया में, इसी दुनिया में मिल जाता है, इसलिए क़यामत आने की जरूरत ही नहीं है। अव्वल तो हम ये कहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़े, वेदों में आखिरत का जिक्र है, स्वर्ग और नरक का तस्वुर है। वहां पर स्वर्ग में क्या क्या होगा, दूध की नदियां होंगी और क्या क्या होगा, वो सारे तस्वुरात वेदों में मौजूद हैं। तो क्या हिंदू इस बात को कहता है कि हम अपने वेदों का इनकार करते हैं? अगर क्रिश्चियन ऐसा कहता है तो बाइबल में भी ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में पैराडाइज और हेल का तस्वुर है, आखिरत का तस्वुर है और क़यामत का तस्वुर है। तो नॉन मुस्लिम से मुराद अगर इनकी है तो उनकी स्क्रिप्चर्स में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी क़यामत आने का जिक्र है और आखिरत का जिक्र है। अब रही बात एथियस्ट की, तो एथियस्ट को कैसे हम कन्विंस करेंगे? अगर आप देखेंगे, बहन ने कहा वो एक हिंदू का सवाल लगता है कि वो दुनिया में ही उसके कर्मों का फल मिल जाता है। ये बात हमारे हिंदू बहनें, हिंदू फ्रेंड्स कहते हैं। तो गौर करने की बात यह है कि एक इंसान जब ज्यादा जुर्म करता है, बहुत सारे, तो हिंदूज की एक फिलॉसफी है कि जो जितना पाप करता है उतना अगले जन्म में वो लोअर एनिमल बनता है, ठीक है, वो लोअर एनिमल की शक्ल में पैदा होता है और उसको उसका कर्म का बदला उसी में मिल जाता है। तो ये इलॉजिकल है। जब कोई ज्यादा पाप करेगा, अच्छा बताइए, क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना? क्राइम बढ़ रहा है। हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से चूंकि क्राइम बढ़ रहा है तो ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जानी चाहिए उस फिलॉसफी के हिसाब से, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जानी चाहिए। ज्यादातर लोगों को लोअर एनिमल्स में, 7 लाइफ्स के हिसाब से लोअर एनिमल में पैदा होना चाहिए। तो क्राइम बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन रेज हो रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो अब बताइए कि ये पापों की वजह से लोअर एनिमल में पैदा हो जाना और उसका फल वहीं मिल जाना, ये तो इलॉजिकल साबित हो गया। और अगर हम गौर करें तो हमारे किसी भी कर्म, हमारे किसी भी डीड का पूरा बदला यहाँ नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान है जो एक मर्डर करता है, उसकी सजा अगर बहुत ज्यादा हमारा कोर्ट दे सकता है तो सजाए मौत देगा। क्या देगा? सजाए मौत। एक इंसान जिसने एक मर्डर किया उसको हार्डली सजाए मौत मिल सकती है, बहुत ज्यादा मिली तो। अगर किसी ने 2 किया, 10 किया, 1000 किया, जिसने 1000 मर्डर किया, उसको कौन सी सजा दी जाएगी बताइए? सजाए मौत से ज्यादा कोई सजा है जो हमारा कोर्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। तो 1000 मर्डर जिसने किया और 1000 में 1000 औरत विडो हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, वो जो समाज में बुरे
यतीमी और भूख की वजह से वो सारी चीजों को देखते हुए वो